बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम लोगों ने कल मज़मून किया था, पैराग्राफ लिखा था, दरख्तों के फ़वाइद क्या हैं। उसमें मैंने आपको कुछ गाइडलाइन भी दे दी थी और उम्मीद है वो आपने कर लिया होगा। अब जो आपने अगला करना है, नंबर 2, आप जुमे का दिन कैसे गुजारते हैं। जुमे के दिन के बारे में लिखना है आपने कि जुमे का दिन कैसे गुजारते हैं। सुबह उठने के बाद, यानी कि सुबह आप उठते हैं, उसके बाद नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर आप लड़के तो ख़ास तौर पे जुमे की नमाज के बारे में भी लिखेंगे। तो अगर लड़के हैं तो वो इसी तरह से लिखेंगे, लड़के लड़कियां दोनों ही नमाज़ पढ़ते हैं सुबह उठ के। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सैर करने चले जाते हैं। सैर करने के बाद वो घर आकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आपने स्कूल के बारे में लिखना है कि मैं स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से 12 बजे, यानी कि जल्दी छुट्टी हो जाती है जुम्मे के दिन, तो उसके जल्दी वापस आकर आप जुमे की तैयारी करते हैं, जुमे की नमाज की तैयारी करते हैं और फिर उसके लिए मस्जिद चले जाते हैं। मस्जिद जाकर आप मौलाना साहब का खुतबा सुनते हैं और उसके बाद फिर आप जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। वापस जुमे की नमाज के बाद घर वापस आते हैं और अगर लड़कियां हैं तो वो घर में ही नमाज अदा करती हैं। फिर खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं। आराम कर लेने के बाद आप शाम के वक्त आप थोड़ा स्कूल का काम करते हैं। स्कूल का काम करने के लड़कियां जो होंगी वो स्कूल का काम भी करती हैं और अपनी वालदा का हाथ भी बटाती हैं फिर काम काज में। और फिर उसके बाद फिर आपने ये लिख देना है कि इसके यानी कि 4 बजे के टाइम पे आपने बताना है कि हम चाय का वक्त हो जाता है, जो हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद आप अपनी किताबें लेकर बैठ जाते हैं। किताबें लेकर अपने छोटे बहन भाइयों की भी मदद करते हैं। ये भी लिखे जुमे का दिन कैसे गुजारते हैं और इबादत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन। और फिर ये भी बताएं कि छोटे बहन भाइयों की मदद करने के बाद पढ़ाई में मदद करते हैं यानी। और फिर उसके बाद आप कुछ देर खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलने के बाद वापस आकर आप यानी कि उसी अस्थना में आप ज़ोहर और असर की नमाज़ भी पढ़ते हैं। असर की नमाज के बाद फिर आप यानी कि शाम का वक्त होता है, फिर आप मगरिब के टाइम पे आप खेल के वापस आते हैं और नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद फिर आपने जो काम करना होता है, कुछ देर आप टीवी देखते हैं, कुछ अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं, वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और फिर आप कुछ काम अगर रह जाता है तो स्कूल का काम वो कर लेते हैं और याद कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो उस्ताद ने आपको याद करने के लिए दी होती हैं। उसके बाद आप ये आखिर में लिखेंगे कि इस तरह से मेरा सारा दिन मसरूफ़ गुज़र जाता है और जुमे का दिन मैं इस तरह से गुजारता हूँ या गुजारती हूँ। यानी कि आप अपनी रूटीन भी लिख सकते हैं कि आप जुमे का दिन कैसे गुजारते हैं। मेरा तो ख्याल है इसी तरह से गुजारते होंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके मुताबिक आसान तरीके से ये भी लिख लेंगे। ये पैराग्राफ लिखेंगे, 12-13 लाइंस का होना चाहिए ये। और इसमें भी आपने अपने दिन भर की मसरूफियत बतानी है, ठीक है, और कि जुम्मे का दिन आप कैसे गुजारते हैं। उम्मीद है आप बड़ा अच्छा लिख लेंगे। और कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिए हैं कुछ। इसके बाद आप खूबसूरत और सीक्वेंस के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक ये चीज़ लिखिएगा। उम्मीद है आप बड़ा अच्छा लिखेंगे और उसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगी आपको इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप बहुत अच्छा लिख लेंगे इसको। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, काम अच्छा कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।